नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों 22 नवंबर 2025 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो बीएसएनएल लेबर्स और किसानों के बारे में है। ठीक है, इसमें बीएसएनएल लेबर्स और किसान, लेबर्स बहुत सारे हैं, बीएसएनएल से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे और भी लेबर्स हैं और किसान है, दोनों मिलकर हड़ताल करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले। ठीक है, अब ये प्रोटेस्ट कब होने वाला है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसके करने का तरीका क्या है, और मैंने थंबनेल में एक बात भी बताई है जहां पर काला बेच का भी थोड़ा सा जिक्र हुआ है, तो उसका मामला क्या है वो भी आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो 22 नवंबर 2025 की इस अपडेट में क्या बताया गया है, आज इस वीडियो में आपको डिटेल तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों 22 नवंबर 2025 की अपडेट में क्या बताया गया है, इसके पहले आपको एक बात बता दूं, मैं जो भी यहां पर वीडियो बनाता हूं पॉइंट्स के माध्यम से बनाता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो। ठीक है, तो देखिए हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेन इश्यू क्या है। मेन इश्यू ये है कि जो लेबर्स है और किसान है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये जानेंगे। उसके बाद देखिए हमारा पहला पॉइंट आता है असली बात क्या है और तारीख क्या रहने वाली। ठीक है, देखिए असली बात का मतलब यह है कि विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, मतलब विरोध प्रदर्शन किसके बारे में है और यहाँ पर डेट क्या रहने वाली इसकी, वो जान लेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है विरोध प्रदर्शन के कारण क्या है, मतलब क्या कारण हो गया ऐसा जिसके पीछे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और वो भी लेबर्स और किसानों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा विरोध करने का तरीका क्या हुआ। तो भैया देखिए यहाँ पर अगर विरोध होता है, तारीख पक्की हो जाती है, तो इसका तरीका भी यहाँ पर जानना जरूरी है कि क्या तरीका होने वाला है। क्योंकि देखिए कुछ लोग करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आह्वान करते हैं, कहीं भी अनाउंसमेंट करते हैं कि हमें ये करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो अपडेट में तरीका भी बताया गया है कि क्या तरीका रहने वाला है, क्योंकि मैंने थंबनेल में जिक्र किया है आपको काला बेच का, कि काला बेच का मामला क्या है। ठीक है, तो वो कुछ इसी से रिलेटेड है भैया। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है असली बात क्या है और तारीख क्या रहने वाली, यह समझते हैं। ठीक है, देखिए देश में जितने भी मजदूर के संगठन यानी कि ट्रेड यूनियंस है, बड़े छोटे सब एक साथ आ गए हैं। साथ में किसान संगठन भी है जो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, असली बात समझ ली हमने। अब डेट देख लेते हैं, क्या डेट है। इन्होंने विरोध के लिए एक तारीख पक्की कर दी है भैया, 26 नवंबर 2025 को। इस दिन ये लोग पूरे देश में एक साथ सड़कों पर उतरेंगे, काम बंद करने और जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। काम भी बंद कर देंगे, प्रदर्शन भी जोरदार करने वाले हैं। और कौन सी डेट को, 26 नवंबर 2025 को, यानी कि परसों। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 24 नवंबर 2025 हो चुका है, मतलब परसों के दिन ये धरना प्रदर्शन, मतलब जो भी है प्रोटेस्ट होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो में जरूर बनाकर लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। देखिए अब यहाँ पर हमने तारीख भी देख ली है और असली बात भी समझ ली। अब यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे कि इस विरोध का भैया कारण क्या है, क्या दिक्कत हो गई तो ये विरोध हो रहा है। ठीक है, देखिए विरोध की जड़ सरकार के नए श्रम कानून है, जैसे कि लेबर्स कोड्स जिसको बोलते हैं, कुछ कानून लेकर आई है अपनी तरफ से लेबर्स और किसानों के लिए। तो यहाँ पर देखिए पुराना नियम क्या था और फिर नया नियम समझेंगे। ठीक है, अब क्या है पुराना नियम है, पहले देश में मजदूरों के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कानून थे, जैसे कि काम के घंटे, छुट्टी, सैलरी, यूनियन बनाने का अधिकार, नौकरी से निकालने का नियम इत्यादि। ये कानून मजदूरों को एक तरीके से सुरक्षा देते थे। ठीक है, जैसे कि आपको देखें तो देखिए घंटे का मतलब ये है कि 8 घंटे, मतलब 8 घंटे काम करना है आपको। उसके बाद छुट्टी भी मिलती थी आपको, सैलरी भी फिक्स मिलती थी, कभी सैलरी में डिले नहीं करते थे। उसके बाद यूनियन बनाने का अधिकार था, जैसे आपके कोई भी दिक्कत हो गई, कर्मचारियों को कोई भी दिक्कत हो गई, कर्मचारियों को कोई अपनी सैलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर अपनी सुरक्षा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसके लिए किसके पास जाते थे, यूनियन के पास। यूनियन बनाने का अधिकार था पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नौकरी से निकालने पर, मतलब परमानेंट थे तो नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता था। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे पहले कानून थे, नियम थे, और ये सारे कानून मिलकर जो कर्मचारी है, लेबर्स है, उनको सुरक्षा भी देते थे, एक सिक्योरिटी भी देते थे कि चलो आपकी कुछ सिक्योरिटी है कंपनी में आप हो तो। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए नया खेल स्टार्ट हो गया है। नया कानून क्या बनाया है सरकार, अब कह रही है कि हम
इन सभी छोटे कानूनों को मिलाकर एक 4 बड़े कानून बनाएंगे, यानी कि कोड्स बनाएंगे। ठीक है, अब आपके लिए 4 बड़े कानून लेकर आ रही है, तो कुछ ना कुछ यूनियंस वगैरह को पता चला होगा कि ये जो कानून लेकर आ रही है ये अच्छे नहीं है। ठीक है, अभी कानून का पूरा खुलासा नहीं हुआ है कि क्या क्या रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो नियम बनाए जा रहे हैं, नए नए वाले नियम, वो किसी भी एंगल से कर्मचारियों के हितों में नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी लेबर्स है, जो भले वो गैर कार्यकारी हो गए या फिर श्रमिक हो गए, जो दिहाड़ी मजदूर जिनको बोलते हैं, उनके हित में नहीं है। ठीक है, इस पर मजदूरों का कुछ डर है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, यूनियनों का कहना है कि इन नए कोड्स में कई ऐसी बातें हैं जो मजदूरों के हक छीन लेगी। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है, जैसे कि कंपनियों के लिए मजदूरों को नौकरी से निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लेबर्स का मतलब ये है दिहाड़ी मजदूर, श्रमिक, जो कि जब काम होता है तब आते हैं, उसके बाद काम पूरा हो जाने के बाद इनको निकाल देते हैं। ठीक है, पहले के कानून के हिसाब से ये होता था कि कोई ऐसा नियम नहीं था कि उनको निकाले, उनको भी परमानेंट कर देते थे। लेकिन अब ऐसा हो जाएगा, इन जो 4 कोड्स आ रहे हैं इनके हिसाब से ऐसा हो जाएगा कि अब जब भी नए श्रमिक आएंगे तो उनको काम हो जाने के बाद वापस निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त पे। ठीक है, यूनियन बनाना और हड़ताल करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर यूनियन भी नहीं बना सकते आप, यहाँ पर इन 4 कोड्स के हिसाब से आप यूनियन नहीं बना सकते और हड़ताल भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है कि कंपनी अपने बारे में सोच रही है, कंपनी बड़े लोगों के बारे में सोच रही है, ना कि मजदूरों के बारे में। ठीक है, अब काम के घंटे बढ़ सकते हैं और काम की जगह पर सुरक्षा कम हो सकती है। मतलब घंटे बढ़ने का मतलब ये है कि आपके 8 घंटे तय है, ठीक है, काम करने के, उसके बाद हो सकता है कि आपके 9 घंटे भी हो जाए, क्योंकि 9 घंटे का मतलब ये है कि अगर थोड़ा ज्यादा काम रहा तो आप दिहाड़ी मजदूर हो। ठीक है, आपको कितना भी ज्यादा काम करवा सकते हैं, 9 घंटे, 9.5 घंटे भी हो सकते हैं, तो इसलिए घंटे भी बढ़ सकते हैं और सुरक्षा कम हो सकती है कि आपकी नौकरी की सुरक्षा हो गई, या फिर आप जहां पर काम करते हो उसमें कुछ ज्यादा भारी भरकम कुछ भी, मतलब ऐसी असुरक्षित महसूस करेंगे आप। ठीक है, तो कुछ सुरक्षा कम हो सकती है। कुल मिलाकर ये कानून पूंजीपतियों यानी कि कारपोरेट कंपनियों को ज्यादा ताकत देंगे और मेहनत कश इंसान यानी कि मजदूर को कमजोर कर देंगे। इनका मतलब ये है कि ये जो कानून बनाए गए ये सिर्फ अमीरों के लिए है, ना कि गरीबों के लिए। ठीक है, यही डर है कि श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे में भी मजदूरों के हितों को अनदेखा किया गया। अब श्रम शक्ति के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, एकदम डिटेल वीडियो था, उसमें मैंने पूरी बात बताई। श्रम शक्ति नीति जो योजना है 2025 की, इसमें भी जो एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार किया गया था उसमें भी मजदूर के हितों को अनदेखा किया गया है। ठीक है, मतलब उनको भी नजरअंदाज किया गया है। अब यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट समझ लिए, विरोध का कारण भी समझ लिया, डेट भी समझ लिया, असली बात भी समझ ली। अब विरोध करने का तरीका क्या होगा, ये तो निश्चित हो गया कि विरोध होगा भैया। ठीक है, कंफर्म है विरोध तो होगा, लेकिन इसका तरीका क्या होने वाला है देखते हैं। और वो जो काले बेच का यहाँ पर बताया था, मतलब थंबनेल में लिखा था, उसका भी देख लेते हैं। यह सिर्फ छुट्टी लेकर बैठ जाने का विरोध नहीं है, बल्कि एक आक्रामक अभियान है। भैया ऐसा नहीं है कि छुट्टी लेकर बैठ गए, धरना प्रदर्शन किया और बोला कि हमें ये दे दो वो दे दो, ऐसा नहीं है। अब तो होके रहेगा। ठीक है, अब मतलब ये जो 4 कोट आपने निकाले, ये 4 कोट को वापस ले लो किसी भी हालत में, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। काला बेच लगाओ का क्या मामला है वो देख लेते हैं। यह पहला कदम है, सोमवार से सब लोग अपनी अपनी काम की जगह पर काला फीता या फिर काला बेच लगाकर काम करेंगे। यह दिखाएगा कि हम काम तो कर रहे हैं पर हमारा मन विरोध में है। यह एक तरह की चेतावनी है। मतलब भैया जो आप बेच लगाते हो, आप नेम बेच बोल लो या फिर काला फीता कुछ भी लगाते होंगे, वो कंपनी का लगाते हैं। ठीक है, और उसकी जगह काला बेच जो आपको मिलेगा विरोध प्रदर्शन के दौरान वो लगाएंगे आप। और इसका मतलब ये रहेगा कि आप विरोध चाहते हो, मतलब आप इस बात का विरोध कर रहे हो कि जो आपने 4 कोट्स लिए हैं, दिए हमको नए कोट्स लेकर आ रहे हो, वो गलत है, मजदूरों के हितों में नहीं है, उसको वापस ले लो। इस बात का प्रमाण है वो। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये दिखाएगा काला बेच। ठीक है, यहाँ पर कुछ मीटिंग्स भी होगी, प्रमोटिंग भी होगी। सोमवार से पहले गली मोहल्लों में, फैक्ट्री के गेट पर, नुक्कड़ पर छोटी छोटी मीटिंग्स होने वाली है। ठीक है, अब ये मकसद ये रहेगा कि लोगों को खुलकर बताना है कि सरकार का जो कारपोरेट समर्थक एजेंडा क्या है और कैसे यह गरीबों का शोषण बढ़ाएगा। ठीक है, 26 नवंबर को हल्ला बोल कार्यक्रम स्टार्ट होगा, जैसे कि हर दिन इस दिन बीएसएनएल जैसी संस्थाओं को कहा गया है कि वे अपने दफ्तरों के बाहर चौराहे पर सबसे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करें। ठीक है, क्योंकि बीएसएनएल में जो लेबर्स है, श्रमिक है, कैजुअल लेबर्स बहुत ही ज्यादा है, तो भैया वहां पर जरूर होगा। अब सीधी सी बात यह है कि यूनियन और किसानों का कहना यह है कि
कानून सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हमारी रोजी रोटी और भविष्य पर हमला कर रहे हैं, इसलिए एकजुट होकर ताकत दिखानी है ताकि सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट है प्रोटेस्ट की। ठीक है, और ये प्रोटेस्ट होने वाला है 26 नवंबर 2025 को। अगर आप भी एक लेबर है या फिर किसान है, इस प्रोटेस्ट में भाग लेना चाहता है, अगर आप भी इस प्रोटेस्ट में भाग लेना चाहते हो तो आपको भी काला फीता पहनना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए ये प्रोटेस्ट बीएसएनएल ईयू की तरफ से हो रहा है या फिर जो भी लेबर्स और किसानों की तरफ से हो रहा है। ठीक है, अब इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं जरूर लेकर आऊंगा। 22 नवंबर 2025 के अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।